हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेम्प डेटा क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट व्यू बैग और व्यू डेटा से ये अलग कैसे है। तो उसके लिए हम अपना यही प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसमें हमने व्यू बैग के लिए कुछ जो है कि कोड लिखा था, व्यू डेटा के लिए भी कुछ कोड लिखा था। तो ये हमारा होम कंट्रोलर है और हमने जो है कि होम कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू में जो है कि ये लाइन ऑफ कोड ऐड किया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हम ये सब चीज़ें फिर से लिखने वाले हैं। और यहाँ पे इसको जो है कि हम क्लीन कर देते हैं और ये मेथड भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कूल। तो अब टेम्प डेटा को समझने के लिए थोड़ा सा हम कंट्रोलर के डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है टेम्प डेटा, जो आई टेम्प डेटा डिक्शनरी टाइप की है। ठीक है, तो अगर आई टेम्प डेटा डिक्शनरी के डेफिनेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है कि आई कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर का है, जिसमें की जो है कि स्ट्रिंग है और वैल्यू जो है कि ऑब्जेक्ट है, यानी कुछ भी आप वहाँ पे रख सकते हो। और ये आई एन्यूमरेबल को इनहेरिट करता है, आई डिक्शनरी को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो ये टेम्प डेटा भी एक डिक्शनरी ही है जिसको हम इंडेक्स से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा की होता है, हम एक की बनाते हैं, इसका नाम देते हैं नेम। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे हम देते हैं होम कंट्रोलर। ठीक है, और इसको एक्सेस करते हैं अपने व्यू में। यहाँ पे हम इसको भी क्लीन कर देते हैं क्योंकि उसकी भी ज़रूरत हमें है नहीं। H1 और यहाँ पे अब ओबियसली ये क्योंकि C# का कोड है तो इसके लिए हमें जो है @ लिखना पड़ेगा, टेम्प डेटा, और हमने जो नाम दिया है नेम। ठीक है, उस की से जो है कि हम इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो वैल्यू हमने जो है कि टेम्प डेटा में असाइन किया था यहाँ होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो ये एग्जैक्टली जो है कि व्यू डेटा के जैसा ही है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पे वो ये है कि जब आप एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे तो हमने जो है कि ओबियसली हमारा जो है कि ये इंडेक्स मेथड में यहाँ पे हमने इसको असाइन किया है और इसी के व्यू में जो है कि हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें जो है कि हमको डेटा अपने इस एक्शन मेथड में असाइन करके दूसरे एक्शन मेथड में एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक जो है कि हम एक्शन मेथड बनाते हैं, पब्लिक व्यू रिजल्ट, और इसको हम बोलते हैं अबाउट अस, और यहाँ पे भी हम रिटर्न करते हैं व्यू। एक और मेथड बनाते हैं, वो भी एक्शन मेथड ही होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट अस। ये भी व्यू रिटर्न करेगा। अब इसके हम व्यू ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, और जो है कि रेजर व्यू यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड एम्प्टी, सही है, ऐड, और इसका भी व्यू ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारा व्यू जो है कि यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हम मान लीजिए इस डेटा को हम इस मेथड के बजाय इस मेथड के व्यू में जो है कि एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे हमने कोड लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl+X, और ये हम क्या करते हैं, अबाउट अस में यहाँ पे हम इसके बॉडी में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने जो है कि कुछ प्रिंट किया नहीं, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ नहीं है। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये है कि ये हमने पहला रिक्वेस्ट भेजा है इस मेथड को, यानी इस मेथड को हमने एक रिक्वेस्ट भेज दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेम्प डेटा इस की से असाइन हो गया है, मतलब हमारे पास टेम्प डेटा नेम की से अवेलेबल है, जिसमें होम कंट्रोलर नाम की वैल्यू है। अब इसको जो है कि हम दूसरे एक्शन मेथड में यूज करते हैं, दूसरे व्यू में जो है कि जहाँ पे हमने जो है कि अबाउट अस में हमने उसको यूज किया है, वहाँ पे हम जो है कि जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये होम कंट्रोलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वो क्रिएट नहीं किया, यानी यहाँ पे इस एक्शन मेथड में हमने इस टेम्प डेटा को तो क्रिएट किया नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो यही सबसे बड़ा फर्क है टेम्प डेटा का व्यू डेटा और व्यू बैक से। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं, और वो ये कि यहाँ पे हम जो है कि अगर व्यू बैक क्रिएट करते हैं, व्यू बैक डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं नेम थ्रू व्यू बैग, और इसको जो है कि हम अबाउट अस में डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं।
ये हम जो है h1 टैग के अंदर लिखते हैं @viewBag डॉट नेम, इसको जो है कि हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर जो है कि ये होम अबाउट अस टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि बस होम कंट्रोलर डिस्प्ले हुआ, ठीक है। होम कंट्रोलर नेम थ्रू व्यू बैग ये डिस्प्ले नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि डिफरेंस है व्यू बैग व्यू डेटा, दोनों मतलब दोनों में से कोई यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, बस टेम्प डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर हम इसको जो है कि कंज्यूम कर लेते हैं, यानी इसी मेथड के व्यू में अगर कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोड यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, इसको हम कॉपी करते हैं और इंडेक्स में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है कि रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। कूल। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसको एक तरह समझ लिया कंज्यूम कर लिया है, मतलब यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया है। अब हम वापस अबाउट अस में जाएंगे, होम अबाउट अस में जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, मतलब ना ही व्यू बैक का डेटा ना ही आपका टेम्प डेटा का डेटा। वो इसलिए क्योंकि आप इसको अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में अवेलेबल नहीं रहता है, यानी अगले रिक्वेस्ट में अवेलेबल नहीं रहता है। भाई यहीं पे आप खा गए तो फिर अगर अगले वहाँ पे अगले स्टेशन पे क्या खाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको यूज नहीं करते, मतलब खाते नहीं हो, तो यहाँ पे ये अवेलेबल रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कंज्यूम कर लिए और फिर भी चाहते हो कि ये अगले रिक्वेस्ट पे अवेलेबल रहे, मतलब यहाँ पे भी आप इसको खा लो और यहाँ पे भी आप इसको खा लो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है कि टेम्प डेटा डॉट कीप ये मेथड यूज करते हैं और इसको मतलब कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हम अगले मेथड में भी तुमको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने मेथड बना दिया, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। अब जो है कि ये हमारा पहला रिक्वेस्ट हो गया। अब ये जो है कि ये दूसरा रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरे रिक्वेस्ट में भी ये अवेलेबल है, मतलब जो है कि पहले रिक्वेस्ट में हमने इसको जो है कि कंज्यूम कर लिया था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्प डेटा डॉट कीप बोला इसीलिए जो है कि अगले रिक्वेस्ट में भी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़ क्या करते हैं, अब ये कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे भी जो है कि हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और इसको हम फिर से रन कराते हैं। अब जो है कि ये हमारा पहला रिक्वेस्ट हुआ, दूसरा रिक्वेस्ट जो है कि हमारा होम अबाउट अस हुआ, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब तीसरा रिक्वेस्ट हमारा जो है कॉन्टैक्ट अस होगा, जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इवन तो हमने यहाँ पे बोला है ना, इवन तो हमने जो है कि यहाँ पे बोला है कीप, तो ये कीप क्या करता है, बस एक ही रिक्वेस्ट आगे के लिए बताता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप आगे आप जहाँ मन करे वहाँ यूज करते जाओ, नहीं, एक ही रिक्वेस्ट आगे, मतलब यहाँ से अगर आपको जो है कि दूसरा रिक्वेस्ट आपका ये होगा, तीसरा ये होगा, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यानी इसको जो कि यहाँ से आपको कॉपी करके Ctrl+C और यहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा Ctrl+V, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये तीनों जगह अवेलेबल रहेगा। अब इसको हम फिर से रन कराते हैं। ये हमारा पहला रिक्वेस्ट हुआ, यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा जो है कि दूसरा रिक्वेस्ट हुआ होम अबाउट अस, यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब जो है कि ये हमारा तीसरा रिक्वेस्ट जो है कि हम भेजते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे भी ये हमारा अवेलेबल है, ठीक है। इवन तो आपने इसको कंज्यूम हर बार किया है तो भी ये हर बार अवेलेबल रहेगा। अगर आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे तो अगला रिक्वेस्ट में अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको रखना है तो आपको ये हर जगह आपको टेम्प डेटा डॉट कीप मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली आप कितनी बार ये यूज करोगे, अब जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो कि नहीं यार ये हमारा हर रिक्वेस्ट में रहे, जिस रिक्वेस्ट में हम चाहें उस रिक्वेस्ट में रहे, तो उसके लिए जो है कि आपको ऑब्वियसली ये टेम्प डेटा भी आपका फिर साथ नहीं देगा, आपको जो है कि यूज करना पड़ेगा सेशन। ये जो है कि यहाँ पे आप नहीं का, ये आप जो है कि टेम्प डेटा से सेशन का काम नहीं ले सकते हो। यहाँ पे बस आपको टेम्पोररी स्टोरेज मिलेगा जो आप एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट पे डेटा भेजना चाहते हो। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ और है, यहाँ पे ये ऑर्डर आपको नहीं मेंटेन करना है, ठीक है। हमने जो है कि यहाँ पे ऑब्वियसली ये पहला रिक्वेस्ट हमारा ये था, दूसरा रिक्वेस्ट हमारा अबाउट अस था, राइट। तो उसमें आपका मतलब नहीं है कि आपका कौन सा पेज लोड हुआ है, मतलब ये उससे मतलब है कि आपका जो है कि रिक्वेस्ट कितनी बार आपने भेजा है, ठीक है। तो इसको जो है कि अगर मान लीजिए कि हम समझना चाहते हैं तो पहले इसको जो है कि हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और ये अबाउट अस में ना रख के इसको जो है, हाँ, ये अबाउट अस में रखते हैं और कॉन्टैक्ट अस में भी रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है कि हम इंडेक्स से इसको हटा देते हैं। तो अब जो है कि हम अगर इसको रन कराते हैं तो ये हमारा पहला रिक्वेस्ट हुआ इंडेक्स में, वहाँ पे हमने डेटा जो है कि एक तरह से समझ लिया कि यूज़ किया है, ठीक है। और इसको जो है कि हम अब
अबाउट अस को नहीं, कॉन्टैक्ट अस को कॉल करते हैं, ये कॉन्टैक्ट अस को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अवेलेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ से वापस अबाउट अस में जाते हैं तो वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम वाइस वर्सा, ये हमारा इंडेक्स पेज है और यहाँ से जो है कि हम अबाउट अस में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, और इसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट अस पेज में जाते हैं तो वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप किस पेज को कॉल करते हो वो मैटर नहीं करता है, रिक्वेस्ट मैटर करता है कि आपने कितना रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा है। तो यही था सबसे मेजर डिफरेंस व्यू बैक व्यू डेटा से टेम्प डेटा का, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू, मतलब एक और तरीका है हम जो है कि कंट्रोलर से व्यू को जो है कि डेटा पास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।